जो ये मिट्टी कलश में भरवा रहे हैं, क्या करेंगे इस मिट्टी का? इस मिट्टी का उनका उद्देश्य है कि भाजपा पर मिट्टी डालो। देश की हर पार्टी की मांग है कि जाति जनगणना करा दी जाए, उससे पीछे क्यों भाग रहे हैं ये? हाँ, भारतीय जनता पार्टी पर मिट्टी डालो और इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाओ। उनका उद्देश्य है कि हमने जो काले कारनामे किए हैं 10 साल के अंदर, उन पर मिट्टी डालने का काम करवा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। 2024 से पहले सभी पार्टियां जोरों शोरों से अपनी तैयारी पर हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी घर घर जा रही है। मेरा माटी मेरा देश अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। इसका क्या मकसद है, क्या भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है, लोगों से मिल रही है? तो हमारे साथ भाई साहब मौजूद है, इनसे बातचीत करें। क्या नाम है साहब का? प्रवीण यादव नाम है मेरा। तो भाजपा अभियान चला रही है, 2024 को लेके तैयारी पूरी है भारतीय जनता पार्टी की। मेरा माटी मेरा देश, क्या है ये? मेरा माटी मेरा देश पे ये नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का जो कार्यकाल है, उन्होंने जनता के साथ जो ठगी, जनता के साथ जो छल किया है, अब वो माफी मांग रहे हैं जनता से। घर घर जाके कलश में जाके कि भाजपा पर मिट्टी डालो अभियान चला रहे हैं। भाजपा में मिट्टी डालो? हाँ, भारतीय जनता पार्टी पर मिट्टी डालो और इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाओ। उनका उद्देश्य है कि हमने जो काले कारनामे किए हैं 10 साल के अंदर, उन पर मिट्टी डालने का काम करवा रहे हैं। 9 साल बेमिसाल? 9 साल बेमिसाल नहीं है। 9 साल बेमिसाल तो आप लोग देख ही रहे हैं। जनता महंगाई त्रस्त है। उज्ज्वला योजना की आप बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो उसमें वो सिलेंडर गांव में जाके देखिए आप, भूसा में दबे हुए हैं। 1200 रुपए का सिलेंडर कौन गांव में महिला जलाएगी? वो उससे अच्छा तो ये था कि वो चूल्हे पे खाना बना रही थी। फ्री में सिलेंडर देने के नाम पर उनसे 10 गुनी राशि तो उनसे वसूल ली गई है। जो मिट्टी कलश में भरवा रहे हैं, क्या करेंगे इस मिट्टी का? इस मिट्टी का उनका उद्देश्य है कि भाजपा पे मिट्टी डालो। भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने खुद अपने काले कारनामों पे ये पछतावा अपना लेके गली गली माफी मांगने के नाम पर जा रहे हैं कि अब हमको नहीं लाना है और इंडिया को जिताना है। और भारतीय जनता पार्टी जो मिट्टी इकट्ठी हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मिट्टी डालो। भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी अपने जो 10 साल में गलत काम किए हैं, उन सब पर मिट्टी डलवाने का काम जनता से ही अपना पश्चाताप वो कर रहे हैं कि जनता ने चुना था उनको एक उम्मीद के साथ। आप कह रहे हैं 2024 में भाजपा की मिट्टी हो जाएगी? भाजपा की मिट्टी हो गई है, आप देख ही रहे हैं लगातार। अरे अभी अखबार में आया था, देश के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी हैं। अखबार में मीडिया उनकी है, वो देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। देश के सबसे लोकप्रिय नेता कहाँ से हो गए? आप बताइए। देश में 15 प्रधानमंत्री बदले गए, उन पर देश में कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपया। इन्होंने 9 साल में 100 लाख करोड़ का कर्ज देश पे ले लिया। जो बच्चा पैदा होता था 40,000 के कर्ज में, आज वो बच्चा पैदा हो रहा है 1 लाख से ऊपर के कर्ज में। तो देश का कहाँ? अभी महिलाओं के लिए आरक्षण लेके आ रहे हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षण लेके आ रहे हैं। आज इनको याद आई 2024 से पहले महिलाओं के आरक्षण की, और महिलाओं के आरक्षण की बात आई है तो 33% उसमें जो ओबीसी है, दलित हैं, इस आरक्षण को क्यों नहीं उसमें वो किया गया? उनको क्यों नहीं शामिल किया गया है? अरे पहले महिला आरक्षण आएगा तब उसमें कोटा आएगा ना। कोटा तो ये 10 साल बाद याद क्यों आ रही है आज? 10 साल बाद कहाँ याद आ रही है? कोई बहुत पहले से महिलावादी हैं, जितनी योजनाएं चलाई सब महिलाओं के नाम पे चलाई, चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना। पार्टी की मांग है, पूरे देश की हर पार्टी की मांग है कि जाति जनगणना करा दी जाए। उससे पीछे क्यों भाग रहे हैं ये? बोलते जातिवाद फैलेगा। किससे? जाति का जनगणना उनके अधिकारों का हनन करने के लिए ये जातिवाद नहीं फैलेगा। इससे हर जाति के लोगों को जिनको अधिकार है उनको अधिकार न मिल पाए। सारा आरक्षण ये खुद खा रहे हैं। वो आरक्षण खाने के लिए जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। अच्छा जी, कौन खा रहा है आरक्षण? भारतीय जनता पार्टी के लोग खा रहे हैं, भाजपा के लोग खा रहे हैं। भाजपा के लोग खा रहे हैं। बताइए, आउटसोर्सिंग के थ्रू कौन भर्ती हो रहा है? उसमें क्या नियमावली है? कौन सा आरक्षण किसको मिल रहा है? तो भाजपा के तो साथ सब है, देश की 40% जनता भाजपा के साथ है। देश के 40% नहीं, आजकल देख ले पब्लिक सर्वे, आप ही लोगों के सर्वे के अनुसार, और बहुत से एबीवीपी ने भी पब्लिक सर्वे कराया, 67% तो इंडिया गठबंधन को दिखाया है। 33% पे ये आ गए हैं। 33% पे आ गए हैं। अब तो चुनाव 24 तक आएगा, तब तक ये 17% पर रह जाएगा। तो इंडिया जो अलायंस है, वो अलायंस आखिरी तक रहेगा कि नहीं? इंडिया अलायंस तो आखिरी तक मजबूती से खड़ा है और इनको हटा के ही दम लेंगे। अनबन शुरू हो गई। अजय राय बोल रहे हैं कि सपा के लोग दिल बड़ा नहीं कर रहे। के आज अलग हो गया उनके गठबंधन से, और उनके गठबंधन के साथ कौन से अजय मजबूत दल हैं? चुरकुट टाइप के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। कौन से? जिनका क्या अस्तित्व है? आप बता दीजिए। ओम प्रकाश राजभर का कितना बड़ा जनाधार? राजभर को चिरकुट बोल रहे हैं? नहीं, कितना बड़ा जनाधार उनके
वो तो घोषी में बता दिया जनता ने। वो तो बोलते हैं 30 से ज्यादा सीटों पे जनाधार है उनका। वो तो जाने कितने लोगों को घर बिठाने का काम कर रहे थे। 30 से ज्यादा सीटों पर भाव है। आज वो घर से निकल नहीं रहे घोषी के उपचुनाव की जीत के बाद। अगर राजभर समाज का वोट चाहिए तो ओम प्रकाश राजभर संपर्क करना नहीं, पड़ेगा। राजभर समाज पढ़ा लिखा समाज है। ऐसे नेताओं को, बड़बोले नेताओं को जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को राजभर समाज नहीं अपनाता है। राजभर समाज पूरे समाज को पियक्कड़ कह देंगे ये। राजभर समाज में अच्छे लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी हैं, समझदार लोग हैं। समझदार लोगों ने वोट किया है घोषी में और उनको उनकी औकात दिखाने का काम किया है। तो 2024 में हो जाएगा सफाया। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। क्या मुद्दा क्या है आप लोगों के पास? लोग मुद्दा पूछने बोल रहे हैं, ये इनके पास एक ही मुद्दा है कि भाजपा की बुराई करो, भाजपा को हटाओ, भाजपा को हराओ। इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है आपके इंडिया पास। गठबंधन के पास देश का सबसे बड़ा मुद्दा है जो महंगाई, बेरोजगारी, संविधान को बचाने का मुद्दा है। ये सारे बड़े मुद्दे हैं जो लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये सब मुद्दे ही हैं। अच्छा, भाजपा के लोग हनन कर रहे हैं। भाजपा के लोग ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है आप बताइए। इतनी बढ़िया संसद बना के तैयार करी बात। संसद की आज राष्ट्रपति जी से फीता क्यों नहीं कटवाया, उनसे उद्घाटन क्यों नहीं कराया? अरे खुद काट दिए तो क्या हो गया? अरे देश का सर्वोच्च पद पे जब सेवक है, जब देश के सर्वोच्च पद पे एक दलित को आसीन किया है तो उनका अपमान क्यों किया जा रहा है? या दलित नहीं देख रहे हैं क्या? अरे वो भी तो ओबीसी हैं। कौन ओबीसी है? प्रधानमंत्री। ओबीसी के आरक्षण की आज तक बात की हो उन्होंने? बताइए आप। सिर्फ चुनाव आता है तो उन्हें ओबीसी आते हैं, नहीं तो सबर्ड नजर आते हैं। उनका तो कोई वही नहीं है। अच्छा, 2024 में क्या करेंगे आप? 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। ठीक है, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी कि नहीं है तो समय बताएगा। आप लोग क्या राय है? जो भारतीय जनता पार्टी का अभियान है मेरा माटी मेरा देश, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।